राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज है 12 अक्टूबर 2025 और आज का जो टमाटर का थोक मंडी भाव है वह है 350 से 400 रुपया मंडी पर जा रहा है। खेत से अगर बात करें किसान साथियों तो 350 रुपया प्लस जा रहा है। जैसे कि हमने जो टमाटर के रेट के जो प्राइस है उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था किसान साथियों की दिवाली के टाइम पर क्या हमको किस तरह से जो रेट है वो देखने को मिल सकता था। तो वह जो है किसान साथी बहुत हद तक सही जा रहा है। रेट दिन प्रतिदिन मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ बढ़ता ही देखने को मिल रहा है किसान साथी। अगर आप वह वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाकर देख ले। तो जो रेट है किसान साथी वो अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है 350 400 देखने को मिल रहा है। और अभी जो है किसान साथियों दिवाली लगभग 8 दिन अभी टाइम है किसान साथियों। तो जो रेट है वो आगे और बढ़ने वाला है किसान साथियों कि जिस तरह से हम उस वीडियो में बात किया था कि जितना हमको रेट देखने को मिल सकता है वह बहुत हद तक सही देखने को मिल रहा है। और उसी में जो है किसान साथियों एक किसान साथी का कमेंट भी आया हुआ था कि आपका जो टमाटर है वो उस टाइम पर निकलने वाला है, इस वजह से आप उस टाइम पर रेट उतना ज्यादा रहेगा, इस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो मैं अपना भी टमाटर आपको दिखाते चलता हूं कि हमारा टमाटर में अभी फिलहाल कितना फल लगा हुआ है। तो ये देख पा रहे हैं अभी हमारा टमाटर का स्थिति किसान साथियों। यहाँ पर आपको एक भी फल देखने को नहीं मिल रहा होगा जो अभी हार्वेस्टिंग के लायक हो। यहाँ पर कुछ ही मतलब बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर फल देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर 2-4 फल अटका हुआ है। बाकी ऑल ओवर जो फल है किसान साथी वो मतलब है ही नहीं, यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, ये देख पा रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं पूरे टमाटर में आपको मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर फल है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही जो टमाटर है वो हमारा निकलने वाला है। इस तरह से एक ही जगह पर नहीं किसान साथियों, सभी जगह पर आप देख पा रहे हैं मतलब स्थिति कुछ इसी तरीके से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टमाटर है वो पूरा समाप्त ही हो चुका है। मतलब पिछले हार्वेस्टिंग के बाद हमारे टमाटर में जो फल है वो बिल्कुल ना के बराबर ही बचा हुआ है। उसके बाद जैसे कि आपको पता था कि हमारा जो फसल है वो उतना अच्छा नहीं था, हम जो है उसके बाद फसल को जो है हरा भरा करने में अच्छी तरीके से उसको सुधारने में लग गए। उस पर भी हम जो है 100% सफल ही हो गए हैं किसान। तो जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं जैसा हमारा मतलब जैसे नया टमाटर रहता है, शुरुआती जो परफॉर्मेंस रहता है टमाटर का, बिल्कुल उसी तरीके से अभी हमारा टमाटर हो चुका है। मतलब चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो नालियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक तरह से नजर में नहीं आ रहा है। पूरा इस तरह से हमारा जो टमाटर है वो भर चुका है शाखाओं से, और उस तरह से हरा भरा भी जो हमारा टमाटर है वो हो चला है। उसी पर हमारा काम था। अभी कल ही जो है किसान साथियों हमारा एक और मतलब परसों हमारा एक और ड्रिंचिंग मतलब 10 अक्टूबर को गया हुआ था। तो हमारा जो काम है वो उसी में ही चल रहा था। उसमें अगर हम बात करें तो हमने डीएपी डाला हुआ था किसान साथियों, यूरिया डाला हुआ था, एमओपी पोटास हमने डाला हुआ था, एसएसपी जो है खाद है उसको हमने डाला हुआ था। साथ में एक फंगीसाइड जैसे कि देख पा रहे हैं रोको टेक्निकल है, थायोफिनेट मिथाइल 70% उसको हमने डाला हुआ था किसान साथियों 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको उसके साथ हमने लिया था। और एक जो है हमने यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमने जो सल्फर है 90% उसको लिया हुआ था, देख पा रहे हैं सल्फर पाउडर S 90%, इसको हमने 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लिया हुआ था। इतना सब चीज जो है और हाँ साथ में एक ह्यूमिक एसिड भी हमने ले रखा था। ह्यूमिक एसिड में हमने लिया था ब्लैक बुल, उसका रिजल्ट हमको इस बार काफी बेहतरीन लगा तो इस वर्ष हम उसी को ही ले रहे हैं। तो इतना सब चीज तो हमने पिछले ड्रिंचिंग में ही दिया था किसान साथियों। तो उससे पहले एक बार और हमने ड्रिंचिंग कर ही रखा था। आप फंगीसाइड में नॉर्मल अगर कुछ समस्या नहीं है तो ये जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है स्वाल का ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं। हमें यही जो स्वाल है उसका रिजल्ट काफी बेहतरीन लगता है, हम इसी को यूज करते हैं। इसको ले सकते हैं, स्प्रिंट फंगीसाइड है उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। असल में हमारा जो फसल है, हमारा जो टमाटर है वो आपको पता ही है कि इसमें पानी का जमाव काफी ज्यादा रहता है। लगातार बारिश हो रहा था, इस वजह से फसल भी जर्जर हो चुका था और जो जड़ें है वो भी कमजोर हो चुका था। अगर हम ये फंगीसाइड को जड़ों में नहीं डालते तो फंगस काफी तेजी से लगने वाला था और टमाटर भी फिर
मरना स्टार्ट होने वाला था। तो उसको हम जो है पहले से ही हमको ये अनुमान था, इस वजह से हमने पहले से ही उसको दे रखा था। इतना सब चीज़ हमने पिछला ड्रिंचिंग में ही दिया हुआ है किसान साथियों। तो हमारा पूरा फोकस अभी के टाइम पर हरा भरा करने में ही था। फल जैसे कि हमने आपको दिखाया कि फल बिल्कुल ना के बराबर ही था। अभी काफ़ी टाइम है अभी इसको जो है वापस हार्वेस्टिंग होने में और अच्छा तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो निकलने में। साथ में फल सेटिंग का भी जो कार्य है वो चालू ही है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ फल सेट जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो फल सेटिंग के ऊपर भी कार्य हमारा चालू ही है किसान साथियों। कहीं कहीं पर देख पा रहे हैं अच्छा फल जो है सेट हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हुआ है, वहां पर बहुत जबरदस्त फल सेट हुआ है किसान साथियों। बाकी कार्य अब उसके ऊपर भी चालू ही है। ऑल ओवर रेट को लेकर बहुत ही खुशी है। हालांकि मेरा जो टमाटर है वो तो निकल ही नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जिन किसानों का जो टमाटर है वो निकल रहा है वो तो कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट करे। अब काफी सारे जो किसान हैं इसमें एक चीज और बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली बात रहती है किसान साथियों। जैसे कि अभी 350 400 आज का जो मार्केट प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पर वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा कि 150 रुपये भी देखा, 190 रुपये, 200 रुपये, इसी के बीच में मतलब शुरू से अभी तक अक्टूबर के महीने तक यही हम रेट देखते आ रहे हैं। उसके बाद जब 350 400 देखने को मिल रहा है तो ये रेट बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वहीं पर जब आप शुरुआत से 1000 रुपये 1200 रुपये इस तरह से रेट देखते हैं तो आपको 400-500 जो टमाटर का भाव देखने को मिलता है तो वो बिल्कुल पानी के भाव लगता है। ये जो है बिल्कुल रिलेट आप कर पा रहे होंगे, ऐसा ही सिचुएशन होता है। लेकिन फिलहाल 350 400 अगर रेट देखने को मिल रहा है तो एवरेज मतलब एवरेज इतना मिलना चाहिए किसान साथियों। एक दो बार नहीं, मतलब ऑल ओवर पूरा अपना फसल का जो एवरेज निकाल रहे हैं तो 300 से 400 रुपये आपको जो थोक मंडी भाव है वो अगर नहीं मिल रहा है तो वैसे में बेहतर प्रॉफिट की हम उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, लागत वगैरह जो है उससे निकल आएगा, लेकिन हम प्रॉफिट उससे उतना जो है नहीं निकल पाएंगे जितना मान के चलो नॉर्मल जैसे कि धान ही बो दिए उसमें जितना प्रॉफिट हो जाएगा खर्चा काट के उतना भी प्रॉफिट हम इसमें नहीं निकाल पाएंगे। तो 300-400 तो एवरेज मिलना ही चाहिए किसान साथियों। अभी के टाइम पर जिस हिसाब से जो लागत है वो बढ़ता ही जा रहा है, खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, मेहनत जो है सो है वो तो काफी ज्यादा इसमें रहता ही है। समय साथ में जो है किसान साथियों जो खर्च है वही सबसे ज्यादा इसमें घातक होता है। खर्च आपका जो है नहीं निकल पाया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी के टाइम पर यही कुछ है। आपकी तरफ मतलब आज का थोक मंडी भाव क्या है, क्या कुछ रेट जो है बढ़ता नजर आ रहा है? वैसे जब काफी सारे जो किसान हैं वो कमेंट करते ही हैं, जब हम बोलते हैं कि आपके तरफ क्या भाव चल रहा है वो आप कमेंट में अवश्य बताएं, जगह का नाम भी आप अवश्य बताएं। तो मैं देखा हूं कि हमारे क्षेत्र के मुकाबले जो जो किसान मतलब कमेंट करते हैं वहां का रेट बहुत ही जबरदस्त रहता है। जब हम बोल रहे थे कि 200-250 रुपये रेट है, काफी सारे किसान बोल रहे थे 400 रुपये है, 500 रुपये है, 550 रुपये है। तो लगता है कि हमारे ही क्षेत्र में कुछ कम रेट देखने को मिलता है। बाकी जिन जगहों पर रेट अच्छा देखने को मिल रहा है वहां पर तो जो है काफी सारे जो किसान हैं वो प्रॉफिट कर ही चुके होंगे। हमारे क्षेत्र की स्थिति अभी के टाइम पर कुछ ऐसा है, ज्यादातर जो किसान है उसका टमाटर खत्म ही हो चुका है, फसल ही खत्म हो चुका है, और जिनका फसल बचा भी हुआ है उसका जो टमाटर है जो फल है वो उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमारा टमाटर आपने देखा फल बिल्कुल भी नहीं है हार्वेस्टिंग के लायक। अभी मान के चलो 20-25-30 दिन तक हमारा जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं होने वाला। ज्यादातर जो किसान है उसका सिचुएशन यही ही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो प्रोडक्शन है, जो माल है, टमाटर है वो कम जा रहा है। उस वजह से जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और आगे निश्चित रूप से कुछ न कुछ % और बढ़ने को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि टमाटर बढ़ मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि टमाटर का रेट बढ़ने को देखने को मिल सकता है तो हार्वेस्टिंग को रोक दे, बिल्कुल भी ना करें। जो आपका जो जितने दिन में आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से होने दे। अभी नहीं मिला तो अगले राउंड फिर आप हार्वेस्टिंग करने ही वाले हैं तो उस टाइम पर भी तो आपको मिलने ही वाला है। तो आपको जो है जब हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है तो आपको हार्वेस्टिंग बिल्कुल कर ही देना चाहिए। उससे पौधे को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है किसान से। जब टमाटर आपका पक चुका है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है, अगर आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वैसे में जो जितना भी पोषक तत्व है मान के चलो वो पका हुआ टमाटर ही बहुत तेजी से खींचता है। तो बाकी जो
फल लगा हुआ है, जो फसल है उसको उतना अच्छी तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, तो आलू और फसल के लिए नुकसान ही रहता है। देख पा रहे हैं हमारा जो टमाटर है वो पूर्ण रूप से हरा भरा हो गया है। यह खाद डालने से होगा या किसान साथियों कि आपका जो ऊपर का जो जितना भी टमाटर है वो देख पा रहे हैं इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि नीचे से बिल्कुल नीचे से नए नए जो शाखाएं हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो नीचे से शाखा जो है निकलना स्टार्ट हो चुका है, ये देख पा रहे हैं ये बाद में ही निकला हुआ है और कितना बड़ा ये जो शाखा है वो हो गया है किसान साथियों। और इसमें क्या होता है कि ये मतलब जैसे ही निकलेगा किसान साथियों उसमें तुरंत ही इसमें इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ का जो फूल है किसान साथियों वह बहुत ही तेजी से फल सेट होने वाला है। तो ऊपर का भी हरा भरा होने वाला है और नीचे से भी नए नए जो ब्रांचेस है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ से एक ब्रांच निकल रहे हैं, तो नीचे से भी जो नए नए शाखा है जो है किसान साथी वो काफ़ी तेज़ी से निकलने लगेंगे, जिससे आपका जो टमाटर है पूर्ण रूप से मतलब भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। आगे हम प्राइस को लेकर एक और डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं किसान साथियों की, क्योंकि दिवाली के टाइम पर जब त्योहार का सिचुएशन रहता है, जिस दिन त्योहार रहता है उसके 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद ये जो सिचुएशन है उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है, जिस पर हम निश्चित रूप से एक वीडियो बनाएंगे जिससे ज़्यादातर जो किसान है उसको अच्छा भाव देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, अन्य किसान साथी तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपके क्षेत्र में क्या है थोक मंडी भाव बताना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।